हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों के संग होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ आपके लिए एक नए ब्लॉग के साथ। और आप देख रहे होंगे आज मैं सुबह सुबह क्या कर रही हूँ। और देखिए मैं सुबह सुबह तैयार भी हो चुकी हूँ और आज मैं जा रही हूँ कहीं ऐसी जगह जहाँ मैं बहुत दिन से जाना चाह रही थी, लेकिन मतलब कहते हैं ना कि बस शादी होने के बाद हमारे लिए खून के रिश्ते से ज़्यादा हमारी जिम्मेदारियाँ होती जो हो जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरी दीदी का ऑपरेशन हो गए 5 दिन और मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैं अपनी दीदी के को देखने तक नहीं जा पाई। मतलब जब ऑपरेशन हुआ मेरा मन था कि उसी दिन जाऊँ, दीदी के साथ रहूँ। जो दीदी मेरे लिए आज माँ जैसी है, माँ जाके जाने के बाद वही दीदियाँ मेरे लिए माँ जैसी हैं। वही मुझे मायके जैसा उनके घर जाने के बाद मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मैं मायके आई हूँ। और उन्हीं के घर जाके मुझे सब अच्छा लगता है। मतलब जो मेरी बड़ी दीदी है। और अभी मैं इतनी मजबूर थी कि मैं अपनी दीदी के ऑपरेशन के समय उसके साथ नहीं जा पाई। अगर शादी से पहले होता तो हम शादी से पहले जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो दीदी लोगों को कोई भी तकलीफ़ होती थी तो हम 2-4 दिन के लिए दीदी के घर चले जाते थे और उनकी हेल्प करते थे उनके साथ। लेकिन अब मेरी भी शादी हो चुकी है। अब शादी को तो मेरे बहुत साल हो गए, लेकिन मैं नहीं जा पाई। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं दीदी के इस तकलीफ़ में दीदी के साथ नहीं रह पाई। पर मेरे लिए ये भी अच्छी बात है कि मेरी दीदी का ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया। तो आज दीदी के ऑपरेशन को हुए 5 दिन हो गए। मतलब 5 दिन हो चुके हैं। तो दीदी आज घर आ चुकी है। तो आज बेटे की छुट्टी थी तो मैंने सोचा आज बेटे को ही लेके चलती हूँ, क्योंकि पहले बेटे की भी छुट्टी नहीं थी और हस्बैंड जी को तो छुट्टी मिल ही नहीं रही। संडे को भी उनकी ड्यूटी लग रही है। तो आज मैंने बेटे को पकड़ा और उसको लेके चली। जाने के लिए तो मैं अकेली भी जा सकती थी, लेकिन वही है ना कि अगर मैं जाती, ट्रेकर पकड़ती, बस पकड़ती तो मुझे बहुत टाइम लग जाता। तो मुझे आज बेटे को गाड़ी से, स्कूटी से बेटे के साथ जा रही हूँ। और ये मैं पहुँच चुकी थी अपनी दीदी के घर। और सबसे पहले मुझे यहाँ पर दीदी का बोगनविला खिल रहा था तो मैंने इसी की वीडियो बना ली थी। तो देखिए यहाँ पे मेरी दीदी बैठी है, दवाई खा रही है। अभी मेरी दीदी का और रसोली का ऑपरेशन हुआ और जिस हॉस्पिटल में दीदी का ऑपरेशन हुआ मतलब बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो गया था। तो दीदी को वहाँ पे भी कोई तकलीफ़ नहीं थी। और मेन बात थी कि वहाँ पर डॉक्टरों ने मतलब रात को कोई भी पेशेंट के साथ नहीं रह सकता था। तो उन्होंने बोला था कि कोई पेशेंट के साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैं भी नहीं जा पाई। मतलब रात के लिए तो कोई किसी को भी नहीं रहने दिया, फैमिली मेम्बर को किसी को नहीं। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी थी। दीदी की बेटी मेरे लिए चाय भी ला गई थी और दीदी अभी दवाई ले रही थी। तो अभी मैं मुश्किल से यहाँ पे 3-4 घंटे रह पाऊँगी, ज़्यादा टाइम तो मेरे पास नहीं है। 3-4 घंटे बाद पता है आपको कि मेरे पास भी गाय है तो मुझे घर जाना ज़रूरी पड़ता है। तो अभी हस्बैंड भी जी ड्यूटी जा रखे हैं, घर पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम बैठ चुके थे दीदी के यहाँ पर। तो ये दीदी की नातनी आ रखी थी तो यहाँ पे दीदी से थोड़ी देर बातें करी, हालचाल पूछा। तो दीदी हॉस्पिटल के बारे में बता रही थी। ग्राफी गैरा हॉस्पिटल है। तो बोलती वहाँ पे तो पेशेंट के साथ किसी को रहने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे मतलब इतना अच्छी सुविधाएं दे रखी ना उस हॉस्पिटल में कि पेशेंट को ऐसा लगता ही नहीं कि हम हॉस्पिटल में, खाने से लेके हर चीज़ की फैसिलिटी, कोई तकलीफ़ मतलब आपको मतलब कोई तकलीफ़ हो ही नहीं रही वहाँ पर। डॉक्टर भी बहुत ध्यान रख रहे हैं, नर्सें भी बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो बस ये अच्छी बात थी। तो मैं दीदी से रोज़ फ़ोन पे बात करती रहती थी। तो यहाँ पे दीदी को नहाने में तकलीफ़ हो रही थी, 4 दिन से तो नहीं नहा पाई थी। तो मैंने कहा दीदी मैं नहला देती हूँ, अब मेरे से तो इतनी सेवा हो पाएगी ज़्यादा तो मैं 2-3 घंटे में क्या कर लूँगी। तो यहाँ पे दीदी धूप सेकने आ गई थी। तो यहाँ पे दीदी के मैं बाल बना रही थी। तो दीदी बोल रही थी कि चल थोड़ी देर तेरे से अच्छा लग रहा है बातें करना। मतलब हम दो वैसे भी मैं काफ़ी टाइम बाद मिली दीदी से। तो ऑपरेशन हुआ तो आना ज़रूरी था। बाकी दूसरी दीदी तो मेरी कब की आ गई थी। तो अब मैं यहाँ पे दीदी का गार्डन दिखाती हूँ आपको। तो आप देखिए दीदी की बेटी ने भी कितने फूल लगा रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे घूमते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सजा रखा है ना गार्डन, क्या प्यारे प्यारे फूल है। अब जब गार्डन को देखो तो मेरा तो मन करता है कि वीडियो बना लूँ। तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने लग गई। ये देखिए कितने बोनचाई टाइप के उसने अच्छी तरीके से सजा रखा है। और यहाँ पर मैं आपको घुमाती हूँ दीदी के पूरे घर के आगे पीछे क्या क्या लगा है। यहाँ पे देखिए गन्ने लगा रखे हैं दीदी ने। और आजकल गन्ने का ही सीज़न है खाने का। तो यहाँ पे गन्ने तोड़ेंगे हम। ये देखिए कितने लंबे लंबे गन्ने। और यहाँ पे अदरक भी चल रहा है दीदी का। तो आपको तो पता है कि मैं गार्डनिंग का ही चैनल बनाती हूँ। तो कभी कभी मैं वैसे ब्लॉग बना देती हूँ, फैमिली ब्लॉग।
तो यहाँ पे गन्ने देख रहे हो आप, 2 मंजिल तक जा रखे हैं गन्ने। ये होता है गन्ना। तो गाइस यहाँ पे ना मुझे एक अलग सा फल का पेड़ दिख रहा है। मैंने तो देखा हुआ लेकिन शायद आप लोगों ने नहीं देखा। इसका नाम है आमरस और ये बहुत ही रसीला फल होता है। मतलब इसमें स्वाद तो बहुत कम होता है लेकिन पानी इतना ज़्यादा होता है ना कि आपको इससे पानी की प्यास भी नहीं लगेगी इसे खाने के बाद। और ये गर्मियों के टाइम होता है, मतलब अभी भी इसमें छोटे छोटे हो रहे, पर ये मैंने जब पिछली बार एक बार खाया था तो गर्मियाँ आई थी उस टाइम पे। और आप देख रहे हो कैसे गुच्छे में लग रखा है, जैसे आपके अंगूर होते हैं ना उसी टाइप में लग रखा है। इसे आमरस कहते हैं। और पहली बार मैं इसका मतलब यहाँ पे पौधा देख रही हूँ। दीदियों ने अभी इसे मुश्किल से ये 2.5-3 साल का पौधा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं है क्योंकि जब मैं पहले आई थी तब तो मैंने नहीं देखा था ये। और यहाँ पे अदरक भी बहुत अच्छा हो रहा था। देखिए आप अभी देख होंगे पिंडालू निकालने का समय हो गया, लेकिन दीदी के यहाँ पर कितने अच्छे पिंडालू हो रहे हैं। अरबी बोलते हैं जिसको, क्योंकि यहाँ पे छाया थी इसलिए पत्ते बिल्कुल ठीक है। अभी इसके पत्ती भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अमरूद भी लग रहे हैं दीदी के। तो गांव में यही होता है कि सारे फल लगा दो और खाते रहो, जब मन आए तोड़ो और खाओ। तो यहाँ पे लग रहे थे अमरूद और मैं भी तोड़ रही हूँ 1-2, क्योंकि मैं तो कच्चे भी खा सकती हूँ। अभी दांत थोड़े बहुत है खाने लायक। और यहाँ पे हम ला चुके थे गन्ना, थोड़ा गन्ना खा लेते हैं। और दीदी का भी मन कर रहा था कि गन्ना खाने का, क्योंकि उसे खाना खाने की इतनी इच्छा नहीं करी, तो बोला गन्ना खाती थोड़ा रसीला सा। तो यहाँ पे हम सबके सब बैठ चुके हैं। मैं तो खड़ी हूँ और बाकी बैठ के खा रहे हैं यहाँ पे गन्ना। काफ़ी मुलायम गन्ना है, ये एकदम छिल जा रहा है। तो गाइस 2-3 घंटे में जितना सुख मिलेगा यहाँ पर दीदी के घर पे लेके चलूँगी। अच्छा लगता है मुझे। अब तो मैं रात के लिए नहीं आ पाती, पहले तो मैं रात के लिए आ जाती थी जब मेरे पास गाय नहीं थी, अब नहीं आ पाती हूँ। तो दीदी ने कहा थोड़ा जरा खेत से थोड़ा घास लिया, क्योंकि 2-3 दिन से उसका घास नहीं काटा था। जयाजी ने तो पेड़ से काटा होगा लेकिन खेत का नहीं काटा। तो यहाँ पे दीदी की किराएदार है जो मेरे साथ जा रही है घास काटने के लिए। तो हम जा रहे हैं घास काटने के लिए। अब खेत में थोड़ा सा दूर है खेत, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और अब तो घास है भी नहीं, लेकिन देखते हैं थोड़ा बहुत निकल जाएगा, सूखा साखा जो भी होगा, क्योंकि खेत भी खाली करने उसके बाद कुछ और बोएंगे यहाँ पर दीदी लोग। तो बोला थोड़ा घास काट के लिया, तो मैं ला रही हूँ। ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पर, सूखा सूखा घास है अब। और ये इनका लोकेशन है इनके गांव का। यहाँ पे देखिए लोगों के घर हैं, बाकी दीदी और की ज़मीन है। और ये थोड़ा सा घास है, तो काफ़ी लंबा घास है, तो इसे काटने में इसे मोड़ मार के ला गए थे हम। ये देखिए 2 बच्चे, गाय माता और उसका बच्चा कितना प्यारा लग रहा है ना। तो घास हम ला चुके थे, तो यहाँ पे बना रखा था आज दीदी जिया जी ने सुबह ही खाना बना दिया था, मतलब कड़ी बना दी थी, चावल अभी बनाए दिन में। तो अब हम लंच कर रहे थे, यहाँ पे मेरे लिए भी रख दिया था खाना। तो अब हम खाते हैं कड़ी चावल और थोड़ी थी हरी सब्जी। तो अब घर जाने का टाइम हो चुका है, 2:30 बज चुके थे। तो अब मुझे जाना था घर। तो यहाँ पर मेरा बैग हो चुका है पैक और मैं लेके जा रही हूँ दीदी के घर से थोड़े बहुत चगोतरे जो दीदी के लग रखे थे, खटाई बोलते ना जिसको, वो लेके जा रही हूँ मैं। अब दीदी अंदर आराम कर रही है, तो मैं बाय बाय करूँगी दीदी को। फिर मेरे अपने घर के काम होंगे यहाँ से जाने के बाद। अब बस इतना ही टाइम था थोड़ी देर मिलने का, क्या करें घर भी जाना ज़रूरी है। बस हम औरतों का ये होता है, शादी के बाद हमारी अपनी जिम्मेदारी हो जाती है। हम खून के रिश्ते भी उस तरीके से नहीं निभा पाते जितना हम पहले निभा सकते थे शादी से पहले। तो अब मुझे घर भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है मेरी दीदी की जिठानी की बहू और उनकी बेटी नातनी, मतलब वो दीदी के पास आ रहे दीदी को देखने के लिए। तो ये सब नातनियाँ दीदी की। दीदी का टाइम पास इनके साथ बहुत अच्छा होता है। देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ तो और किसी का टाइम पास करते हो जाता। मैं जिया जी को नमस्ते कर रही हूँ और आपको अभी बाय बाय बोल रही हूँ।